अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है। एक औरत चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन उसकी समझदारी का अंदाज़ा सिर्फ तब लगाया जाता है जब वो किचन के कामों में अपनी महारत दिखाती है। वो क्या ऐसा करती है कि घर के और किचन के अखराजात में वो थोड़ी सी बचत ला सके। तो आज की वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बजट फ्रेंडली टिप्स शेयर करने लगी हूँ। टिप नंबर 1, हम क्या करते हैं कि अक्सर बिना सोचे समझे हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ये सोचे बिना कि हम उसे कोई यूज़ में ला सकते हैं, उसे फेंक देते हैं। अब ये जो ग्रीन टी का डब्बा है ना, इसके अंदर मेरे ग्रीन टी के जितने भी साशे थे वो ख़त्म हो गए थे। मैं इसको फेंकने ही लगी थी, फिर मुझे अचानक ख़्याल आया कि बार बार किचन में काम करते हुए डस्टबिन की तरफ जाओ, बहुत ना इरिटेशन होती है। उस वक्त ना मैं खाना बना रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको लगाया अपने कैबिनेट से। और इसमें जो आपको पता ही है, खाना पकाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसको लगाया एक तरफ कैबिनेट से। इसको मैंने अच्छे से यूज़ किया। जितने भी छिलके थे ना, जितना भी कचरा था, सब एक जगह में इकट्ठा करती चली गई। किचन में ये चीज़ भी बहुत बुरी लगती है ना कि जगह जगह कचरा पड़ा हुआ हो और बार बार हमें जो है वो डस्टबिन की तरफ जाना पड़े। तो इसीलिए मैंने इस डब्बे को यूज़ में लिया और जितना भी कचरा था ना, वो एक ही जगह इस डब्बे में मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया। प्याज वगैरह जो थी वो मेरी अच्छे से कट हो गई थी, और हरी मिर्चें या टमाटर वगैरह का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं था आज मेरे सालन में। तो बस ये जो हरा धनिया है और जो प्याज का कचरा है ना, ये मैंने एक जगह इस बॉक्स में इकट्ठा करके इसको बंद किया। बंद इसलिए किया क्योंकि अगर हम खुले मुंह से भी कचरा डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं ना, तो बड़ी बदबू आती है। तो इसीलिए मैंने इसका मुंह बंद किया और इसको डस्टबिन के अंदर एक ही दफ़ा डाल दिया। तो कितनी आसानी हो गई ना। टिप नंबर 2, हमारे घरों में अक्सर जो है वो फ्राइड आइटम्स थोड़े ज़्यादा खाए जाते हैं, या यूँ कहें कि बच्चों को जो है ना वो फ्राइड आइटम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। होता क्या है कि बार बार फ्राइंग करने की वजह से जो है वो हमारा जो पतीला है, जिसके अंदर जो भी है, पतीला है या फ्राई पैन है, जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, वो ना गंदा हो जाता है। उसके अंदर ना अजीब सा काला काला कुछ हो जाता है बहुत ज़्यादा फ्राइंग करने की वजह से। और वो फिर ना हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसी गंदे तेल में हम ना फ्राई कर रहे होते हैं। तो इस फ्राइंग ऑयल की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्राइंग के ना हमेशा 2 बर्तन रखें। मेरे घर में जो है, मेरे पास ये एक फ्राई पैन है और ये एक पतीला है जो कि बहुत ही पुराना है। और मैं ना फ्राइंग पैन पे या फ्राइंग की चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को नई चीज़ को ख़रीदना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है वो पैसे वेस्ट करना है। क्योंकि फ्राइंग जब आप किसी पतीले में या फ्राइंग पैन में करते हैं ना, तो वो ख़राब हो ही जाता है। तो इस पे पैसे वेस्ट ना करें, बल्कि तेल की सफाई का ख्याल रखें। एक छन्नी ले लें और 2 पतीले रखें अपने पास। एक छन्नी से दूसरी छन्नी में तेल को ट्रांसफ़र करके छान के अच्छे से रख लें, तो आपका जो काम है ना वो ऐसे ही हो जाएगा। टिप नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम तमाम हाउसवाइफ्स को जो है वो यही मसला रहता है कि हम बार बार हरा धनिया मंगवाते हैं और वो विद इन 1 या फिर 2 डेज़ जो है वो ख़राब हो जाता है। आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त हैक शेयर कर रही हूँ, ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आप ना कोई भी कंटेनर ले लें और उसमें थोड़ा सा उसके बेस में ना पानी डाल दें, सिर्फ इतना कि जो हरा धनिया की जो डंडियाँ हैं ना नीचे की, वो इसमें डिप हो जाएं। उसके बाद हरा धनिया को जो है वो उस कंटेनर के अंदर रख दें। आप लिटरली मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि ये जो आपका हरा धनिया है ना, ये 2 हफ्ते तक फ्रेश रहेगा। और आपने ना इसको फ्रिज का जो दरवाज़ा है ना, फ्रिज के दरवाजे पे चीज़ों को खड़ा करके रखने की रैक बनी हुई होती है, जिसपे हम दूध रखते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप उस पे ना इसको ऐसे खड़ा करके रख दें। आप यकीन करें, आपका हरा धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हाँ, बस इसका पानी जो है ना वो 2-2 3-3 दिन में बदलते रहिएगा। टिप नंबर 5, पहले तो ना टिप शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपको सुन के बड़ी हँसी आएगी। यकीन ही नहीं आएगा कि मैंने जो ये रबर बैंड्स हैं ना, ये लिटरली पाकिस्तान से मंगवाए थे, क्योंकि यहाँ ओमान में तो इस तरह के रबर बैंड कहीं मुझे मिले ही नहीं लिटरली। तो अब मेरे पास ना ये बहुत सारे रबर बैंड हो गए हैं, जो कि अच्छे खासे हर चीज़ में हम होम मेकर्स के काम में आते हैं, किचन के अंदर स्पेशली। इनको सेव करने का तरीका बड़ा आसान है। अगर ऐसे ही इनको काउंटर पर रख दो ना, तो ये बड़े अजीब सा लगता है, मतलब ना बहुत बिखरा बिखरा सा किचन रखता है। तो मैंने क्या किया, मेरे बच्चों ने प्रिंगल्स खाए थे कल रात को, उसी डब्बे को मैंने अच्छे से वॉश किया, टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन किया। जब ये ड्राई हो गया तो इसके अंदर मैंने सारे रबर बैंड्स जो है ना वो डाल दिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम होम मेकर्स को जो है ना, ख़ासी अच्छी हमारी आदत होती है कि हम जो है ना
छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाती हैं और फिर बाज़ार चली जाती हैं इन स्टूपिड सी चीज़ों के ऊपर पैसे वेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है ये, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी ही है। अब इस रिबर बैंड को सेव करने के लिए मैं बाज़ार में जाती, एक नया जार ख़रीदती, तो मेरे पैसे ही वेस्ट होने थे। थोड़ी सी अक्लमंदी और थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। और आप घर में ही, आपके पास चीज़ अवेलेबल है, आप बस उसको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके सोचें तो आप उसको अपने काम में ला सकती हैं। टिप नंबर 6, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने वाली ख़वातीन के लिए है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं ना आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका बता रही हूँ अपनी रोटी को सेव करके रखने का। लाइक बहुत से घरों में ये रिवाज है, रस्म है कि रोटी जो है ना उसी वक्त ताज़ा पकी पकाई तवे पे से उतरी हुई चाहिए होती है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा सिस्टम नहीं होता। अब जैसे मेरे बच्चे जो है वो स्कूल से आते हैं तो वो बहुत भूखे होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पहले से उनकी रोटी बना के रख देती हूँ और मैं जब निकालती हूँ ना तो वो बिल्कुल फ़्रेश होती है। अब इसको ना सेव करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, पहले तो आप अच्छे तरीके से पराठा बनाती हैं या फिर रोटी बनाती हैं वो बना लें, ठीक है। जब आपकी रोटी बन जाए या फिर पराठा बन जाए तो आपने ना उसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में छोड़ देना है। फ़ॉइल पेपर जो है ना वो हर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो एलुमिनियम फ़ॉइल है ना ये बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। इसकी एक दफ़ा आप लेके रख लें, मेरा तो तकरीबन चलता है 2 से 3 महीने। तो अगर आप इसको थोड़ा समझदारी से इस्तेमाल करें ना तो ये जो एक फ़ॉइल पेपर है ना, जैसे अभी मैं ये कट कर रही हूँ, तो ये भी ना मेरा 2 से 3 दफ़ा चलता है। मैं एक ही दफ़ा के यूज़ के बाद इसको फेंकती नहीं हूँ। अब मैंने जो है ना वो कट कर लिया जितना मुझे चाहिए था। उसके बाद जो पराठे थे मैंने अपने बच्चों के लिए बना के रखे थे, वो मैंने इसके अंदर प्लेस किए और मैंने ना इसको टॉफ़ी की तरह रैप कर दिया। टॉफ़ी की तरह रैप करने से ये होगा, आप सबको पता है कि एलुमिनियम फ़ॉइल के अंदर ये क्वालिटी होती है कि फ़ूड बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसीलिए तो लोग पिकनिक पे जो सैंडविचेस और ये जो स्नैक्स वगैरह बना के ले जाते हैं, ये क्यों लेके जाते हैं फ़ॉइल पेपर में रैप करके? इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ये ख़ासियत होती है कि फ़ूड आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है। ना तो सिर्फ रोटी, बल्कि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ़ॉइल पेपर में रैप करके रख सकती हैं, वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता। टिप नंबर 7, हम ना अपने किचन के जो काउंटर टॉप्स होते हैं उसकी सफाई के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें सफाई करनी होती है, उसके लिए ना हम, मुझे लगता है कि ये जो बाज़ार से स्प्रे ख़रीदते हैं ना, इसको ख़रीद के हम अपने पैसे ही ज़ाया करते हैं, जबकि हम घर में आराम से बहुत ही अच्छा एक क्लीनर स्प्रे तैयार कर सकते हैं। अब ये जो स्प्रे है ना जिससे मैं अपना काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, इसमें मैंने सिर्फ सिंपल डेटॉल डाला हुआ है, और डेटॉल आपको पता है एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है जिससे सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें ना तो थोड़ी सी समझदारी दिखाकर अपने पैसों को बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो स्प्रे बाज़ार में मिलते हैं ना ये बहुत ही महंगे होते हैं। तो ये वाला जो स्प्रे है ना आप अपने घर में ही बना के अपने पैसों की बचत भी कर सकती हैं, बल्कि आपके दिल को खुद इत्मीनान भी होगा। ये जो सोडा हो गया, लेमन हो गया, लेमन जूस, और क्या नाम है आपका, डेटॉल हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता है क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें ही डाल के सिर्फ पानी में छोड़ देना तो बड़ा अच्छा सा आपका लिक्विड तैयार हो सकता है, जिससे आप अपने किचन के काउंटर टॉप्स और बाकी चीज़ें साफ़ कर सकती हैं। टिप नंबर 8, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी होती है और कामों की लिस्ट ज़्यादा। आज मैं आपके साथ माइक्रोवेव का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो टिप शेयर करने लगी हूँ। मुझे क्या करना था, मुझे काले चने की चाट बना ली थी और मेरा बहुत दिल करा था कि उसमें ना मैं आलू के छोटे छोटे पीसेस बॉईल करके डालूँ। टाइम मेरे पास बहुत कम था, तो मैंने क्या किया कि आलू को ना एक बोल में ले लिया, जो कि माइक्रोसेव बोल है। हर किस्म का बोल आप माइक्रोवेव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पता है। तो ये माइक्रोसेव बोल है, इसके अंदर मैंने आलू के छोटे छोटे पीसेस कट किए और पानी डाला। उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइक्रोवेव जो है वो कितने मिनट लगेगा इन आलूओं को बॉईल करने के लिए। तो मैंने ना इसको माइक्रोवेव में रख दिया था, और अभी जब ये हो जाएगा ना तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितने अच्छे से जो है ना ये टेंडर हो गए थे, आलू गल गए थे। वैसे भी आलू के छोटे छोटे पीसेस करके डालो तो वो गल ही जाते हैं। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मेरे पास जो है वो सैमसंग की कंपनी का माइक्रोवेव है, तो तकरीबन इसने लगभग लिए थे 3-4 मिनट तो लिए थे। तो ये ना आप इस तरह के जो काम है ना आप आराम से कर सकती हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ टिप नंबर 9। अभी वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आप सबसे ये बात कही थी कि हम ना ये सोचे समझे बिना कि किसी चीज़ को फेंकने से पहले हम उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं, उसे फेंक देते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो ये न्यूटेला की चॉकलेट वाली बॉटल है ना, चॉकलेट स्प्रेड की, मेरे बच्चों ने ना खा के ख़त्म कर दी थी। तो मुझे जो है ना वो इसको अपने यूज़ में लाना था, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना एक स्पाइस राई दाना भर के रखना था। तो मैंने क्या किया है, इसको एक पतीली ली और उसके अंदर ये डाला, इसका कैप और ये न्यूटेला की बॉटल, और इसको थोड़ा सा ना गर्म कर लिया, लाइक एक बॉयल दे दिया। उसके बाद मैंने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ दिया। जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, नीम गर्म था, तो मैंने ना इसका ऊपर से ये स्टिकर निकाला, और यकीन करें ये इतने आराम से, देखें आपके सामने ही मैं निकाल रही हूँ कितने आराम से निकल रहा है। तो ये स्टिकर निकालने के बाद आप सामने वाला बंदा देख के कह भी नहीं सकता कि आपने किसी न्यूटेला या जैम की बॉटल के अंदर जो है ना वो कोई स्पाइस डाला है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके ना तो सिर्फ आप अपने पैसों की बचत कर सकती हैं, बल्कि आप अपने किचन को स्टाइलिश और ऑर्गेनाइज्ड भी कर सकती हैं। आपका किचन ना तो सिर्फ स्टाइलिश लगेगा बल्कि ऑर्गेनाइज भी लगेगा। बिना कोई पैसे खर्च किए आप आराम से जो है ना वो अपने किचन को ब्यूटीफुल बना सकती हैं, और इस तरह से ना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके चीज़ों को और बेहतर कर सकती हैं। अब ये देखें, ये वाली जो है ना मेरी जिंजर गार्लिक पेस्ट की बॉटल थी, और ये मेरी सौंफ की बॉटल है। इसका भी स्टिकर मैंने इसी तरीके से उतारा था, और अब देखें इसके अंदर मैं दोबारा से जो है ना वो सौंफ रीफ़िल करके रख रही हूँ। सौंफ तो आपको पता है सबके हाजमे के लिए कितनी अच्छी होती है। मैं तो ये अपने बेटे को देती हूँ आँखों के लिए, क्योंकि आँखों के लिए कहते हैं जिसकी आँखें कमज़ोर हो ना, तो उसको अगर सुबह निहार मुँह एक गिलास पानी के साथ ये दे दिया जाए तो जो है ना वो रोशनी या तो स्टेबल हो जाती है, जो आईसाइट होती है या तो स्टेबल हो जाती है, या फिर क्या नाम है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना ठीक हो जाती है। सो नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 10। लेकिन ना टिप शेयर करने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ ना बहुत ही आसान सी काले चने जो होते हैं, काले चने जो होते हैं ना उसकी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान। मेरी कोशिश होती है कि खाने को ना ऑयल फ्री बनाऊँ, क्योंकि जितना हम खाने के अंदर ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें ना वो उतना ही बेहतर है। और यहाँ पे ना बस मैंने काले चनों को बॉईल करके रख लिया था। कटिंग वगैरह मैंने पहले से करके रख ली थी, हरा धनिया की, पुदीना की। प्याज को जो है वो मोटा मोटा मैंने चॉप कर लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना कोई ख़ास टाइम नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसको ना मैंने अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लिया था, और उसके बाद ना इसमें मैंने कुछ जो है वो स्पाइसेस ऐड किए थे, जैसे कि नमक हो गया। और नमक का भी इस्तेमाल वैसे कहते हैं कि कम से कम ही करना चाहिए। अगर नमक इस्तेमाल करना ही है तो पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। इसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला, और जो है वो लेमन का जूस डाला। लेमन का जूस अगर डालें ना तो काले चने थोड़े से बादी होते हैं, वो ना आपको हाजमे में मदद करते हैं। बस सिंपल सी मैंने ये चाट बनाई थी, और ये ना बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब मैं आपके साथ असल टिप शेयर करती हूँ, जो कि मैं इसी हवाले से करने लगी थी। असल में मैंने जो है ना वो काले चने थोड़े से ज़्यादा बॉईल कर लिए थे, क्योंकि ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रूटीन से हट के हमें करनी होती हैं, और ये इनको बार बार ऐसे बॉईल करना ना थोड़ा सा हैसल लगता है। तो इनको सेव करने के लिए मैंने टेमू की ऐप से इस तरह के ज़िप-लॉक बैग्स मंगवाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल सेव हैं। फ्रीज़र में आप इसमें पता नहीं कितनी चीज़ें, मैं तो लिटरली बहुत चीज़ें जो है ना वो रख के सेव कर देती हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास अगर सब्ज़ी काटने का टाइम नहीं होता ना, तो मैं वो भी कट करके रख देती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।